मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ही चिट्ठी लिखकर उनके द्वारा किए गए कृत्य और काले चिट्ठे को खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन अब राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने एक बार फिर से अंतिम चेतावनी और अंतिम नोटिस थमाकर और फिर से किए गए काले कारनामे को लेकर कड़ी जांच के निर्देश दे दिए हैं और कह दिया है कि यह अंतिम सूचना है और अंतिम नोटिस है। आपकी मोबाइल पर दैनिक भास्कर की एक कटिंग चल रही है जिसमें लिखा है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग कराएगा विधायक संजय पाठक की जांच। जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, कटनी कलेक्टर देंगे आदिवासी के नाम पर जमीन खरीदी की रिपोर्ट। विधायक संजय पाठक को अंतिम चेतावनी आयोग ने दिया है और कहा है कलेक्टर को बकायदा सख्त लहजे में कि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दरअसल पूरा मसला क्या है? अरबपति संजय पाठक हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, क्योंकि अरबपति विधायक संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले कैबिनेट में रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में विधायक बनने के बाद वो अभी तक विधायक ही हैं। तब से वो चर्चाओं में भी हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो भी कृत्य किया गया है वो हमेशा से मीडिया की सुर्खियां बना रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने उनके खिलाफ किए गए कामों को लेकर सवाल लगाया था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने खुद इस पर जवाब देते हुए कहा कि 4 अरब 43 करोड़ रुपए विधायक संजय पाठक से वसूली की जाएगी, जो अवैध खनन को लेकर उनके ऊपर पेनल्टी ठोकी गई है खनन विभाग द्वारा। अभी सिर्फ यही मामला नहीं था, इससे पहले उनके ऊपर सहारा की जमीन के घोटाले के मामले में भी जांच चल रही थी और बाकायदा आरोप लगाए गए थे कि अरबों की जमीन कौड़ियों के दाम संजय पाठक ने खरीद लिया। इसके बाद उनके ऊपर जो आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश के गरीब बैगा जनजाति के लोगों की अरबों की जमीन कौड़ियों में उन्होंने खरीद ली है और अपना वहां बॉक्साइट खदान खोलने की तैयारी में है। इससे पहले ही उनका जो यह काला कारनामा है वो उजागर हो गया है। इसको लेकर भी विधानसभा में सवाल लगाया गया था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश के जिन जिलों को यह नोटिस थमाई गई है वो नोटिस काटकर तामील के लिए उन आदिवासियों के घर तक गए जिन लोगों के नाम अरबों की संपत्ति रजिस्टर्ड है, जो बैगा जनजाति के लोगों से खरीदी गई। और आरोप जो है कि संजय पाठक अपने 3 से 4 कर्मचारी आदिवासियों के नाम उन जमीनों की रजिस्ट्री करा दी और उस पर अब वो बॉक्साइट की खदान की शुरुआत करने वाले हैं। जिन आदिवासियों के नाम अरबों रुपए की यह जमीन रजिस्ट्री की गई थी, आरोप लगा था, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब आता है कि उनके घरों में वो गरीब आदिवासी नहीं है जो शायद सरकारी अनाज पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन उनके खाते से अरबों रुपए का लेन देन और उनके द्वारा करोड़ों की जमीन बैगा जनजाति के लोगों की खरीदी गई। लेकिन आरोप अब ये लग रहे हैं कि यह संजय पाठक द्वारा अपने पैसे का लेन देन और अपने पैसे का दुरुपयोग कर बैगा जनजाति के लोगों की जमीन को खरीदकर और अपना उसमें बॉक्साइट की खदान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक्शन में है। इससे पहले भी एक नोटिस काटकर और 5 जिले के कलेक्टरों को बाकायदा इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई थी, जिस पर जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी और कटनी जिले के कलेक्टर को बाकायदा राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने नोटिस थमाया था। बाकायदा इस पूरे मामले में 1135 एकड़ अरबों की जमीन जो बैगा जनजाति के लोगों की है और उनको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक अपने पैसे से अपने कर्मचारियों के नाम रजिस्ट्री कराकर और उस पर अपनी बॉक्साइट की खदान की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने बाकायदा शिकायत की थी और शिकायत के बाद बाकायदा राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक्शन में आया, नोटिस काट दिया और नोटिस में एक वक्त दे दिया 1 महीने का कि 1 महीने के दरमियान इस पूरे मामले की जांच कर और इस पूरे मामले के तथ्य जुटाकर और आयोग को प्रस्तुत करें। लेकिन वक्त बीत गया, महज 2 महीने का वक्त बीत गया और कहा गया कि डिंडोरी जिले के कलेक्टर ही सिर्फ आयोग के उस आदेश का पालन किया और वक्त पर
रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाकी 3 जिलों के कलेक्टर ने उस आदेश का पालन नहीं किया, अपितु अभी तक जांच प्रस्तुत नहीं किया। अब जो खबर है कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने अंतिम नोटिस थमाया है और बाकायदा हवाला दिया है कि अगर 1 महीने के दरमियान संजय पाठक के खिलाफ लगे आरोपों की विस्तृत जांच और जांच के साथ साक्ष्य तथ्य जुटाकर आयोग को प्रस्तुत अगर यह कलेक्टर नहीं करते हैं तो कलेक्टरों के खिलाफ बाकायदा कार्यवाही की जाएगी। आइए इस खबर को हम थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक संजय पाठक की मुश्किल बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनके विरुद्ध की गई शिकायत पर 5 जिलों के कलेक्टरों को आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी करने के मामले की जांच करने को कहा था। आयोग ने कहा कि इसकी रिपोर्ट 1 माह में आयोग को मिल जानी चाहिए, अन्यथा आयोग सम्मन जारी कर 5 कलेक्टर या उनके प्रतिनिधियों को तलब कर रिपोर्ट लेगा। उधर कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी इस मामले की जांच के लिए लिखा है, जिसके बाद जनजातीय कार्य विभाग ने संबंधित कलेक्टर को पत्र भेजकर जांच करने और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 दिसंबर को पत्र लिखकर कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी और सिवनी के कलेक्टर को कहा था कि मध्य प्रदेश की कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक द्वारा अपने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम पर जमीन खरीदी है। आयोग ने कहा है कि डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी और सिवनी जिले में बैगा जनजाति के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए की बेनामी भूमि खरीदने का काम किया गया है। आयोग के समक्ष ऐसी शिकायत दिव्यांशु मिश्रा, अंशु निवासी कटनी ने की है। इसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने कहा कि कलेक्टर से कहा है कि सभी कलेक्टर पत्र मिलने के बाद 1 माह के भीतर प्रकरण के तथ्य और टिप्पणियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को व्यक्तिगत रूप से या अन्य संचार माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आयोग ने यह भी कहा कि अगर तय समय सीमा में उत्तर नहीं मिलता तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के खंड 8 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर या उनके प्रतिनिधियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर सम्मन जारी कर सकता है। बाकायदा आयोग ने धमकी भरा अंतिम यह चेतावनी दी है और अंतिम यह एक फिर से पत्र थमा दिया है। इससे पहले भी आपको बताएं कि सीएम से कंप्लेन कर चुके हैं कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लिखित शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखकर आदिवासी जमीन की खरीदी बिक्री की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा था। अपर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में डिंडोरी जिले के बजाग तहसील संरक्षित बैगा बाहुल्य क्षेत्र में 1200 एकड़ आदिवासी जमीन बेनामी रूप से गरीब आदिवासियों के नाम पर खरीदे जाने की कंप्लेन की है। इसकी जांच कर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी चिट्ठी लिखी है। यानी बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव मूड में है, अपने ही विधायक के खिलाफ कार्यवाही करने के मूड में है। चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप नहीं है, कई आरोप हैं। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इन आरोपों की क्या निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक को अपने सत्ता का फायदा मिलेगा, आने वाले वक्त पर देखना होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।